आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं तजुमुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 इजलास में शिरकत की गर्ज से पहुंच गए फ्रांस के शहर एवियान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी यात्रा गाइड बुक का 15वां शुमारा किया जारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में 26 करोड़ 50 लाख रुपए लागत वाले 2 बड़े STPs का रखा संगे बुनियाद। और मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने की शुरुआत कल से। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 इजलास में शिरकत की गरज से फ्रांस के 2 रोजा दौरे पर एवियान पहुंच गए हैं। फ्रांस पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आलमी नौइयत के कलीदी मामलात पर तबादले ख्याल करने के लिए आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत के मुंतज़िर हैं। इससे पहले एवियान के सफर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म जेनेवा स्विट्जरलैंड भी गए, जहां हवाई अड्डे पर वहां के सदर गाय परमेलिन ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान शराकतदारी को मुस्तहकम करने से मुत्तालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल 7वीं मरतबा इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जबकि भारत मजमूई तौर पर 13वीं बार G7 इजलास में शिरकत कर रहा है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर मुमलकत अजय तमता ने जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा मुकम्मल किया है। उन्होंने जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में कलीदी नौइयत के कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफर करके इसके मुख्तलिफ मकामात पर हो रहे काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 700 किलोमीटर लंबी शाहराएं मुकम्मल की गई हैं, जबकि 50,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 2,300 किलोमीटर लंबी सड़कों पर काम शद्दोमद से जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन श्रीनगर में एक तकरीब पर श्री अमरनाथ जी यात्रा गाइड बुक के 15वें एडिशन का इजरा किया। गाइड बुक का रवां साल का एडिशन यात्रियों के लिए एक अहम मालूमाती रहनुमा के तौर पर तैयार किया गया है। इसमें सहूलियात, हिफाजती हिदायत, यात्रा के जवाबित, रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार, तिब्बी सहूलियात, रिहाइश के इंतजामात और हंगामी राबिता नंबरों समेत लखनपुर से गुफा तक दोनों रास्तों से मुतालिक जामे मालूमात फराहम की गई हैं। इस मौके पर LG ने अकीदती सियाहत के तजुर्बे को मजीद बेहतर बनाने के लिए टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू की मुसलसल कोशिशों को सराहा। डिप्टी जनरल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए बालतल में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए महफूज और आरामदेह यात्रा के तजुर्बे को यकीनी बनाने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर, SSP गांधरबल सुधांशु दामा और कई दीगर महकमों के अफसरां उनके हमराह थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में गंदे पानी के ट्रीटमेंट के निजाम को मुस्तहकम करते हुए 26 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत वाले 2 बड़े सीवरेज प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। इनमें बरारी नंबल श्रीनगर का 17.08 सलाहियत वाला STP और छत्तबल श्रीनगर में 2.5 MLD सलाहियत वाला STP शामिल है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि गंदे पानी की साइंसी बुनियादों पर निकासी और लोगों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वली तरजीहात में शामिल है। तकरीब पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के अलावा कई अरकान कानून साजिया और इंतजामिया के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। मुख्तलिफ हलकों के असेंबली मेंबरों ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और अपने अपने हलकों की तरक्याती जरूरियात और मसाइल उनकी नोटिस में लाए। इनमें इफ्तिखार अहमद, रफीक अहमद नायक, हसनैन मसूदी, जावेद रियाज बेदार, खुर्शीद अहमद शेख, अर्जुन सिंह राजू और गुलाम अहमद मीर शामिल हैं। वज़ीर आला ने अवामी नुमाइंदों के मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज श्रीनगर में श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 84वीं मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मौके पर SDA की तरफ से अमलाए जा रहे बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इसके अलावा श्रीनगर मास्टर प्लान की अमल आवरी पर भी गौर खास किया गया। वज़ीर आला ने मुतालिका अफसरों पर जोर दिया कि वो तमाम प्रोजेक्टों की मियादबंद मुद्दत के अंदर तकमील को यकीनी बनाएं। पर्सनल अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज SKICC श्रीनगर में 59वें प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप का इफ्तिताह किया।
इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि DOPPW महकमा सबकदोश होने वाले मुलाजमीन के लिए इस तरह के काउंसलिंग वर्कशॉप्स का एहतमाम करता है ताकि इन पेंशनरों के मियारी हयात में बेहतरी लाई जा सके। तकरीब की हाशिए पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा, यूटी बनने के बाद गवर्नमेंट ऑफ J&K के जितने मुलाजिम तो स्टेट गवर्नमेंट के हुआ करते थे, आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और उनका रख रखाव भी इसी महकमे के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, पेंशनर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसी बात को नुक्ते नजर रखते हुए जो हमारी डिस्पर्सिंग बैंक्स का पैनल है, ये जो उसमें जिनके मार्फत ये पेंशन दी जाती है इन रिटायर याफ्ता दोस्तों को, उसमें आज जम्मू कश्मीर बैंक भी शामिल किया गया। एक MOU हुआ है क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर सैलरीज के अकाउंट्स जम्मू कश्मीर बैंक में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक नया आगाज है और इससे इस तबके को जो +60 का तबका है, इनको राहत भी मिलेगी, सहूलत भी मिलेगी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बैंक के MD अमिताभ चटर्जी, DOPPW के डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू राकेश कुमार ने एक मीटिंग के दौरान सालाना खीर भवानी मेला यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। ये यात्रा 20 जून को नगरोटा जम्मू से रवाना की जाएगी। उन्होंने DC रामबन को हिदायत दी कि वो श्रद्धालुओं के लिए तमाम तर सहूलियात दस्तयाब रखें। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू के साथ आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में कई अवामी वफूद ने मुलाकात की और अपने अपने मसाइल उनकी नोटिस में लाए। वजीर मौसूफा ने उनके मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने अफसरों को मौके पर ही हिदायत दी कि वो तमाम मुस्तहिकीन को स्कीमों के दायरे में लाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। जल शक्ति और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने आज श्रीनगर में ऑल कश्मीर हाउस बोट एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग के दौरान कहा कि हुकूमत हाउस बोट्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। एसोसिएशन के चेयरमैन मंजूर अहमद पख्तून ने वजीर मौसूफ को हाउस बोट सेक्टर को दरपेश मसाइल से रूशनास कराया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज संविधान सदन नई दिल्ली में कौमी सतह के विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का आगाज किया। इस मौके पर नौजवानों के अमूर के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी मौजूद थे। इस तकरीब पर मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले 757 यूनिवर्सिटियों और इदारों के नौजवान नुमाइंदे शिरकत करके विकसित भारत 2047 के नजरिए से मुतालिक अपना अपना नुक्ते नजर पेश कर रहे हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। कल से मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने की शुरुआत के साथ ही नए कमरी साल 1448 का आगाज होगा। मुहर्रमुल हराम के दौरान ही 10 मुहर्रम के रोज मैदान करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी और अपने रफका की जानों का नजराना पेश किया। कल से वादी बर में अजादारी और हुसैनी मजालिस का इनेकाद भी हो रहा है, जिस दौरान करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। इस मुकद्दस महीने की फजीलत के हवाले से मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ कामिली ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, माह मुहर्रमुल हराम अपनी सआदत के एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी महीने से हर इस्लामी साल की इब्तिदा होती है। ये वो महीना है जिसकी अजमत और हुर्मत का जिक्र कुरान और हदीस में वारिद हुआ है। इस महीने की 10वीं तारीख का इकराम और एहतराम बहुत आला है, जिसको उर्फ आम में आशुरा कहा जाता है। अगरचे इसी रोज कायनात की तख्लीक हुई है और इसी रोज अल्लाह ताला ने मुहय्यर अक़ूल कारनामे अंजाम दिए हैं, मगर ये यौम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहले अयाल की बेमिसाल शहादत से आशुरा के नाम से मशहूर मारूफ है, जिनकी शहादत हक़ व बातिल को परखने का एक मुशान पैगाम फराहम कर रहा है। मुल्क भर में इन दिनों खेत बचाओ मुहिम शद्दोमद से जारी है। अभियान के तहत ज़रई जमीन की ज़रख़ैज़ियत और सेहत बरकरार रखने के लिए लाजमी इक़दाम के बारे में किसानों में जामे बेदारी पैदा की जाती है। जम्मू कश्मीर में भी इस अहम अभियान के तहत सरगर्मियां जारी हैं और किसानों को ज़रई जमीन को तहफ़्फ़ुज़ बख्शने से मुत्तलिक इख्तराई इक़दाम से रूशनास कराया जा रहा है। इस हवाले से महकमे ज़राअत कश्मीर के डायरेक्टर सरताज अहमद शाह ने हमारे नुमाइंदे डॉक्टर महमूद अहमद खान के साथ बात करते हुए कहा,
इस पूरे अभियान में जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, सॉइल हेल्थ एनालिसिस और इसकी सॉइल टेस्टिंग करके जमींदारों में ये सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना और उनको समझाना आपको किन अज्जा की जरूरत है इन खेतों में, वही उसी तनासब से रेशो के हिसाब से वो खादें डाली जाएंगी। और नेचुरल फार्मिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जहां कहीं भी उनकी कमी रही है उन सारे स्कीम्स को सैचुरेट करना, जैसे कि पीएम किसान, केसीसी और जो भी हमारे ये जमींदार भाई हैं इनको हम हर जगह यही समझाते हैं कि वो कम से कम इनपुट्स का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मुनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। मुनशियात के खिलाफ LG का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मंजूर नजर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये नशे की लत जो है ये इंतहाई खतरनाक डिजीज है, पूरी सोसाइटी को ये तबाह कर रहा है। इसके कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि एक तो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, दूसरा लिवर फेलियर हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, उनमें हेपेटाइटिस C आजकल बहुत फैला हुआ है, हेपेटाइटिस B भी है। सारी चीजें जो है ये ड्रग्स की वजह से है। पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए सोप शाली कोकरनाग के निसार अहमद गगरू नामी ड्रग स्मगलर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने जिले के दीगर इलाकों में इसी तरह के 7 स्मगलरों के खिलाफ भी केस दर्ज किए हैं। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने चरसू अवंतीपोरा के निसार अहमद खाड़े नामी ड्रग स्मगलर की 2.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद को अटैच कर दिया है। इसी तरह के एक और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुंदरिश कॉलोनी मुस्लिम आबाद श्रीनगर के सिकंदर फिरदौस नामी ड्रग स्मगलर के 80 लाख रुपए मालियत के मकान को अटैच कर दिया है। करालकोट पुलिस स्टेशन ने मीरगुंद, कनेलवन, बीजबहाड़, अनंतनाग के गुलाम हसन भट्ट नामी ड्रग स्मगलर के 70 लाख रुपए मालियत के रहायशी मकान को अटैच कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे को पूरी दुनिया के लिए खुश आइन करार देते हुए इसका खैर मकदम किया है। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि इस मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत करके दोनों मुल्क आलमी अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक नई तारीख रकम करेंगे। दरियासन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुरु अर्जुन देव महाराज की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग सदियों से फिरका वाराना हम आहंगी की कदरों को मुस्तहकम करने में पेश रहे हैं। बीजेपी के तर्जुमान और बैनुल अक़वामी उमूर के कन्वीनर गौरव गुप्ता ने आज बसोड़ी कठवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मोदी सरकार के 12 साल ने भारत को एक नई तरह दी। उन्होंने कहा कि इन 12 साल के दौरान टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचा, इंतजामी और दीगर शोबों में नुमायां तरक्की देखने को मिली है। MLA किश्तवाड़ शगुन परिहार ने आज जिला अस्पताल किश्तवाड़ में 1.5 टेस्ला MRI सहूलत का इफ्तिताह किया। ये MRI सहूलत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने CSR पहल के तहत कायम की है। मौलाना मिर्जा अकमलुद्दीन बेग खान बदख्शी रहमतुल्लाह के सालाना उर्स की इख्तितामी तकरीब आज मुनाकिद हुई। इस ताल्लुक से उनकी ज़ियारतगाह दरगाह अकमल हवल में आज खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजलिस मुनाकिद हुई, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।